हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसिल के बारे में। हम बात करेंगे कि हाइड्रोसिल क्या होता है और इसके पीछे क्या रूट कॉजेज़ होती हैं, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और फिर मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इससे फुली रिकवर हो सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू सर्जरी और कंज्यूमिंग एनी हाई एंटीबायोटिक्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड कराता चलूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और वीडियो को लाइक करना है। कमेंट में मुझे बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी। अक्सर आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या वीडियो को लाइक नहीं करते, जिससे हमारी वीडियो की रीच जो है वो कम हो जाती है, वो आगे तक नहीं पहुँचती। तो लाजमी वीडियो को जो है वो लाइक करें, मुझे कॉमेंट में बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो मैं हूं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हदीद रज़ा फ्रॉम जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल क्या होता है? नॉर्मली ये ऐसा टॉपिक है जो एड्रेस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मेल्स को या बहुत सारे लोगों को, जो हमारे टीन एज बच्चों को जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, या हमारे एडल्ट्स में मेल को जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो शर्माते हैं, वो इस तरह के बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इसका प्रॉपर इलाज नहीं कराएं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसी वजह से मैं आपको इसके बारे में एक अवेयरनेस देने वाला हूँ और वीडियोस में, इस वीडियो के अंदर मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा आपने वो सारी नोट करनी है। उसके बाद किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उसको ये सारी मेडिसिन बता के अपना चेकअप करवा के फिर आपने ये दवाई खानी है। तो बिगिन विद कि हाइड्रोसिल होता क्या है। एक्चुअली हमारा जो यूरिनल एरिया के नीचे जो हमारा जो पाउच होता है, एक तरह का हम बैग कह लें, जिसमें हमारे टेस्टिकल्स होते हैं, इसको हम स्कोटम भी कहते हैं। तो ये जो टेस्टिकल बैग होता है या टेस्टिकल पाउच होता है, इसमें जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ जाता है, तो इसे हम आम लफ्ज़ों में जो कहते हैं कि हमारे टेस्टिकल्स के अंदर पानी भर गया, तो उसको हम हाइड्रोसिल कहते हैं। एक्चुअली हमारे जो टेस्टिकल बैग होता है या पाउच होता है, इसको अंदर ये स्कोटम के अंदर 2 टेस्टिकल्स हमारे होते हैं मेल्स के में, और वो टेस्टिकल्स हमारे मेल्स के सारे काम को मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखना, हमारे स्पर्म्स को मैनेज करना, स्पर्म्स को क्रिएट करना, साथ साथ हमारे मेल हार्मोन्स को मैनेज करना। मेल हार्मोन्स जो हमारे जो हमारी आवाज़ को जो है वो, हमारी जो आवाज़ होती है इसको देख रहे होते हैं। हमारी आवाज़ को लड़कियों से मुनफरिद करने में मेल हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ साथ हमारे जो फेशियल हेयर्स आ रहे होते हैं वो मेल हार्मोन्स हमारे देख रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर चल रही होती हैं, तो इसलिए इसके सराउंडिंग्स में कुछ फ्लूइड होता है जो हमारे टेस्टिकल्स को प्रोटेक्ट रखे, उसमें चोट ना लगे। होता ये है कि किसी बीमारी की वजह से जब फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, जब उसमें जो पानी होता है, जो फ्लूइड होता है, जब वो ज़्यादा हो जाता है तो हमारे टेस्टिकल्स में दबाव होना शुरू हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। हमारे जो टेस्टिकल बैग होता है या जो स्कोटम होता है वो सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें पानी भर जाता है और वो सूज के थैला जैसा हो जाता है, जिसमें कभी कभार पेन भी होता है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। ये कह लो कि आपका पूरा रूटीन, पूरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ अरसे के लिए इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। तो ये एक तरह का हाइड्रोसिल जिसे हम कहते हैं। अब इसके पीछे रूट कॉज क्या होती हैं और ये किन लोगों को होता है। स्टार्ट विद कि किन लोगों को होता है। ये 2 लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अक्सर ये 40 प्लस के एज के लोगों को होता है। वो लोग जिनकी एज 40 प्लस होती है, ये या तो उन लोगों को होता है या फिर इन्फेंट को होता है। टीन एज में ये बहुत बहुत माइनर है, टीन एज में ये बहुत ही कम किसी को होता है, वरना ये ना होने के बराबर है। ज़्यादातर ये इन्फेंट्स को होता है, जो पैदाइशी तौर पे जो मेल बच्चे होते हैं उनको होता है, और विद इन 1 ईयर ये अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ कंडीशंस में ये ठीक नहीं भी होता, जिसमें फिर हमें दवाई जो है हम इसमें इनटेक करते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आए जिसके में छोटे बच्चों को हाइड्रोसिल हुआ है और वो 2-3 साल तक ठीक नहीं हुआ, जिसमें दवाई खिलाने से वो ठीक हो जाता है। और कभी कभार 1 साल की नौबत भी नहीं आती। जब इन्फेंट्स में हाइड्रोसिल हो तो होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करते ही विद इन फ्यू मंथ्स ये ठीक हो जाता है, 1 साल तक भी नहीं पहुँचता, बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाता है। बात आती है मेल की, एडल्ट्स की ना, जो 40 प्लस लोग होते हैं, जब उनको हाइड्रोसिल हो जाता है तब आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आपको उठने में, बैठने में, चलने में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। पेन इसमें बहुत कम होता है। पेन अक्सर एजिड लोग होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एज 60 प्लस हो गई है और तब आपको हाइड्रोसिल हो गया है, तब आपको वीकनेस से पेन हो जाता है, या हो सकता है कि एट दैट टाइम जो है हर्निया डेवलप हो जाए जिसकी वजह से हाइड्रोसिल हो जाए, तब ज़्यादा पेन होता है। वरना आमतौर पर इसमें पेन नहीं, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है कि आपके चलने फिरने में प्रॉब्लम होता है, आपका मैरिड लाइफ ख़राब होने लगती है, आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है, क्योंकि पाउच में जब पानी ज़्यादा भर जाता है तो हमारे टेस्टिकल्स को प्रेस कर देता है, दबा देता है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स हमारे श्रिंक हो जाते हैं और हमारा जो स्पर्म होता है वो भी कम हो जाता है
और आपकी जो सारी पूरी मैरिड लाइफ होती है उस चक्कर में पूरी अफेक्ट होती है। इसके अलावा आपके बैठने में प्रॉब्लम आता है, चलने में आप देर तक बैठ नहीं सकते, आप देर तक जो है वो चल नहीं पाते, लेट नहीं पाते, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाती है, बाइक पे ट्रैवल नहीं कर पाते, कहीं भी ट्रैवल करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हाइड्रोसेल जो है वो एक नॉर्मली एलोपैथिक में हाइड्रोसेल अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि ये अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, किसी डिसऑर्डर की वजह से है या चोट लगने की वजह से, क्योंकि ये अक्सर चोट लगने से भी हो जाता है। अक्सर हम बाइक पे जा रहे होते हैं और जब तेज़ झटका या जंप आता है जिसमें हम बाइक स्लो नहीं करते, तब हमें फोर्स लगती है टेस्टिकल पे, तो उसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से भी जो है हाइड्रोसेल हो जाता है। हम अक्सर जो है वो दोस्त वगैरह जो है वो आपको लड़ाई झगड़े में, मजाक मस्ती में आपको लात मार देते हैं, पंच मार देते हैं, तब भी हाइड्रोसेल ऐसा हो जाता है। और अक्सर कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए और जो है टेस्टिकल्स में या यूरिनल एरिया के पास जब बहुत ज़्यादा जोर लगता है तब भी हाइड्रोसेल डेवलप हो जाता है। आमतौर पे ये कुछ लोग, किसी ये मिथ ये है कि वेट उठाने से ऐसा होता है या वेट अंडरवेयर या गीली अंडरवेयर पहनने से ऐसा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये ज़्यादातर जो है वो चोट लगने से होता है या फिर सीवियर वीकनेस से हो जाता है कि आपका जो एक वो रास्ता जो फ्लूइड के इनटेक को मैनेज कर रहा होता है, जब वो वीक हो जाता है तो फ्लूइड इसमें ज़्यादा भरना शुरू हो जाता है, वो बंद नहीं होता, फ्लूइड को ज़्यादा जो है पानी को ज़्यादा टेस्टिकल्स में इनरोल कर देता है और उसको मैनेज नहीं कर पाता, तब भी ऐसा हो जाता है, जिसे हम आमतौर पे वीकनेस कहते हैं कि वीकनेस ऐसा हो गया। कभी कभार हर्नियस ऐसा हो जाता है, जब इंगुलर हर्निया हो जाता है, जब आपको हर्निया होता है तो हर्निया की वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है आपके टेस्टिकल्स में आगे जमा होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं कि हाइड्रोसेल में होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर आपको हाइड्रोसेल हो गया है और आपके टेस्टिकल बैग में बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ गया है, पानी भर गया, आपके टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है और डिस्कम्फर्ट आपको बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो होम्योपैथिक की जो सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हाइड्रोसेल को ठीक करने वाली है वो है रूडोडेंड्रन 30। रूडोडेंड्रन एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, एक नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसमें एक प्लांट जो है रूडोडेंड्रन प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके, उसको निचोड़ के, उसका जो पानी होता है, जो उसका लिक्विड होता है, जो उसकी एक्सट्रैक्शंस होती हैं, उसको एथेनॉल में मिक्स करके उसकी पोटेंसी बनाई जाती है, जिसको हम रूडोडेंड्रन 30, 200 या 3x के नाम से भी जानते हैं। तो आपके लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है रूडोडेंड्रन 30। रूडोडेंड्रन 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है हाइड्रोसेल को मुकम्मल तौर पे ठीक करने के लिए। तो अगर आपको हाइड्रोसेल का प्रॉब्लम है तो रूडोडेंड्रन 30 का इस्तेमाल करें, किसी भी अच्छी कंपनी की ये मेडिसिन लें, किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे आपको रूडोडेंड्रन 30 मिल जाएगी, किसी अच्छी कंपनी के, आप जिस मुल्क में भी हैं, हर मुल्क में अलग अलग अच्छी कंपनियाँ होती हैं, तो जो अच्छी कंपनी आपके मुल्क में है, आपके शहर में है, उसकी जो है वो रूडोडेंड्रन 30 लें और ये दवाई आप 3 टाइम पिएँ, सुबह में, दोपहर में और रात में। 24 घंटे में 3 मरतबा आपको पीनी चाहिए। थोड़ा सा पानी ले लें या थोड़ा सा दूध ले लें और उसमें जो है वो 10 ड्रॉप्स इसके डालें और सुबह में पिएँ, दोपहर में पिएँ, रात में पिएँ। पानी तकरीबन 1 आउंस के करीब हो, जैसे कि जिसे हम 1 घोट पानी कहते हैं, तो 1 घोट पानी में या 1 आउंस पानी में 10 ड्रॉप्स डाल के सुबह में, दोपहर में, रात में पिएँ। और अगर ये बहुत सीवियर हो गया है आपको तो ये जल्दी पिएँ। पहले फर्स्ट वीक के अंदर 2-2 घंटे पे पिएँ और फिर नेक्स्ट वीक से फिर उसको वापस 3 टाइम पे कर दें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके हाइड्रोसेल को आहिस्ता से श्रिंक करके बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके अलावा अगर हाइड्रोसेल में पेन होना शुरू हो गया, कुछ लोगों को हाइड्रोसेल में पेन भी होता है, तो अगर पेन भी आपको फील होता है तो उसमें बेलाडोना 30 बहुत हेल्प करने वाली है। बेलाडोना 30 भी जो है वो प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है हाइड्रोसेल में पेन को ठीक करने के लिए। तो अगर आपको पेन हो रहा है हाइड्रोसेल के साथ साथ तो आप रूडोडेंड्रन 30 और बेलाडोना 30 दोनों को मिक्स करके भी पी सकते हैं 3 टाइम, सुबह, दोपहर, रात। या फिर सीवियर पेन में स्टार्ट में 2-2 घंटे पे 1 हफ्ते तक और फिर नेक्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक में 2-2 घंटे से पिया जाएगा और फिर नेक्स्ट वीक में फिर वापस 3 टाइम से पीना इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ये दवाई 2 से 3 महीने तक लगातार पीते हैं तो आपका हाइड्रोसेल ठीक हो जाएगा और फिर दोबारा कभी भी रिकवर नहीं होगा, दोबारा कभी भी ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपका हाइड्रोसेल लेफ्ट साइड पर बहुत ज़्यादा है, तो लेफ्ट साइड पर अगर हाइड्रोसेल ज़्यादा है तो उसके लिए हम क्लेमेटिस 30 भी जो है वो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर लेफ्ट साइड पे हाइड्रोसेल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो क्लेमेटिस 30 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूडोडेंड्रन के साथ क्लेमेटिस 30 इस्तेमाल कर लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कभी कभार कुछ सीवियर केसेस में अगर ये हाइड्रोसेल आपको बहुत सालों से, मिसाल के तौर पे आपको हाइड्रोसेल ये पिछले 5 से 6 साल से, अगर 1 साल से ज़्यादा से, हम अपनी ज़ाती तौर पे, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये कि अगर आपको ये ज़ाती तौर पे 1 साल से ज़्यादा है, तो अगर मैं देखता हूं कि मेरा कोई मरीज़ हाइड्रोसेल का आता है और अगर उसको हाइड्रोसेल 1 साल से ज़्यादा है
तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको आर्सेनिक एल्बम भी देता हूँ। उससे ये होता है, आर्सेनिक एल्बम जो है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो है उसके अंदर होती हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर होती हैं। तो मैं उसको आर्सेनिक एल्बम भी देता हूँ ताकि उसमें हाइड्रोसिल के साथ साथ अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाता है उससे, और एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये आपके हाइड्रोसिल को बहुत जल्दी श्रिंक भी कर देता है। लेकिन अगर 1 साल नहीं हुआ, अभी 1 या 2 महीने में आपको हाइड्रोसिल जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ है, तो सिंगल रूडोडेंड्रन 30 जो है वो आपके लिए बहुत है और वो बहुत ही अच्छे से काम करने वाली है। अगर पुराना मर्ज है कई सालों से, तो आर्सेनिक एल्बम 30 का इसमें इस्तेमाल करें, तो रूडोडेंड्रन 30 और आर्सेनिक एल्बम 30 इस्तेमाल कर लें। और कई सालों से और लेफ्ट साइड पर है तो रूडोडेंड्रन 30, आर्सेनिक एल्बम 30, किलोमीटर 30, ये 3 दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपका हाइड्रोसेल बहुत बेहतर हो जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते श्रिंक होकर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपको इस मामले में कोई होम्योपैथिक मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।